हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा और उसके रूप। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, सिपाही चालक को हाथ से बस को रोकने का आदेश दे रहा है और उसके आदेश को पाकर बस रुक भी गई, यानी उसके संकेत को उसने समझ लिया और सिपाही अपने मन की बात संकेत के द्वारा कह रहा है। ऐसे ही हम पास बैठे व्यक्ति से या आमने सामने वाले व्यक्ति से तो संकेत के द्वारा अपनी बातों को बता सकते हैं या उसकी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन संकेतों के द्वारा हम दूर बैठे व्यक्ति को अपनी बात नहीं बता सकते। तो दूर बैठे व्यक्ति से जब हमें बात करनी हो, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी नानी या बुआ से कोई भी बात कहनी हो हमें, तो हम क्या करेंगे, या तो फ़ोन करेंगे उनके पास या फिर मैसेज में लिख के उनको कुछ बताएंगे, है ना। तो देखो, जब हम फ़ोन पे हमारी नानी के पास फ़ोन करते हैं और उससे अपनी बात को नानी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फ़ोन पर बोलकर नानी को बात बताएंगे अपनी, और नानी हमारी बातों को कैसे समझेगी, सुनकर। और ऐसे ही अगर मैसेज हमारी बुआ के पास हम लिख रहे हैं और वो तो अपने मैसेज को कैसे समझेगी, पढ़कर। तो वही तो भाषा है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वो क्या होती है, भाषा। इसी प्रकार सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनके मन की बातों को दूसरों तक बताएं और दूसरों की बातों को वो समझें। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम सुनते हैं या समझते हैं। देखो, जैसे इसमें परिभाषा दी गई है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव या विचारों को जानते हैं, समझते हैं। अर्थात भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, चीनी, फारसी आदि। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी या अंग्रेजी या फारसी बोलते हो? हिंदी ना। हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। तो हम अब आगे देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप हैं, दो। भाषा के दो रूप हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा, अर्थात मुख के द्वारा जब हम अपनी बातों को बोलकर दूसरों को बताते हैं और हमारी बात दूसरा कानों से सुनता है, तो उसे क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। अर्थात जिस भाषा को मुख से बोला जाए और कानों से सुना जाए, उसे क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। नंबर 2 पे लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है, जिसे हम लिखकर अपनी बात बताएं और सुनकर पढ़कर उसकी बात को समझें। जैसे क्लास में होता है ना, टीचर जब कुछ लिखवाती है तो हम कॉपी पर लिखकर टीचर को दिखाते हैं, तो वो हमारी बातें कैसे समझती है, पढ़कर। और हम अपनी बातों को कैसे समझाते हैं, लिखकर। वो कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। और जब हम अपनी बात नानी या बुआ को फ़ोन पर बात करके बताते हैं, तो वो कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। अब आगे देखो, आप ये 4 उदाहरण दे रखे हैं, 4 चित्र हैं। इसमें आप बताओगे कि कौन सी भाषा मौखिक है और कौन सी लिखित है। सबसे पहले देखो, आपको दिखाई दे रहा है ना कि टेलीविज़न के ऊपर एक औरत है, वो समाचार सुना रही है। तो ये कौन सी भाषा हुई, सभी को पता है ना। सुनने का काम और बोलने का काम किस में होता है, मौखिक भाषा में। तो ये बोल रही है और हम सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा। ऐसे ही दूसरी तरफ एक अध्यापिका बोर्ड पर बच्चों को बोलकर समझा रही है, तो वो बोल रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा का उदाहरण हुआ, मौखिक भाषा। और नीचे देखो, ये तो लिखने का काम कर रहा है, कुछ क्या लिख रहा है, ये अपनी बातें लिख रहा है और दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा है। यानी ये अपनी बातों को लिखेगा और दूसरा इसकी बातों को पढ़ेगा, तो ये कौन सी भाषा में आया, लिखित भाषा में। अगला देखो,
अरे ये तो कुछ नई चीज है, ईमेल। ईमेल देखा है आपने, सुना है कहीं ईमेल? क्या होता है ईमेल, पता है आपको? ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब पत्र और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता है ना सबको, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही हो गया है ना। तो पहले तो देखो हम कागज के ऊपर पत्र लिखते थे, और कुछ भी बातें लिखनी होती है कागज पर लिखते और फिर पोस्ट ऑफिस में जाते, और फिर पोस्ट ऑफिस में उस कागज को एक पेटी में डालते, और फिर वो पोस्ट ऑफिस वाला हमारे जहाँ हमें अपनी बातें पहुँचानी है वहाँ तक ले जाता, और हो सकता है वो हमारा पत्र गुम भी हो जाए। लेकिन ईमेल के द्वारा हम अपनी बातों को तुरंत पहुँचा देते हैं। और ईमेल कैसे होता है? ईमेल होता है फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के ऊपर। जीमेल के ऊपर हम आईडी बनाते हैं ना, gmail.com से। तो ऐसे ही है, इसके अंदर हम अपने पत्र, अपने विचारों को लिखते हैं और तुरंत एक दूसरे को भेज देते हैं, और वो दूसरा अपनी बातों को तुरंत देख भी लेता है और तुरंत इसका रिप्लाई भी कर देता है। तो यानी इसमें ये पढ़कर, ईमेल को पढ़कर दूसरों की बातों को समझ रही है। तो ये कौन सी भाषा का उदाहरण हुआ? लिखित भाषा का। अब आगे देखो, अरे ये तो छोटी सी पोयम बन गई भाषा की। देखो, भाषा के दो रूप निराले। कितने रूप है भाषा के? दो। मुंह से बोले या लिख डाले, दोनों ऐसे ही है ना। एक तो मुख से बोली जाती है और दूसरा लिखी जाती है। तो मुंह से बोली मौखिक होती, यानी हम जिस भाषा को मुंह से बोलेंगे वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। और लिखित सदा कागज पर होती, हम लिखते हैं, किस पर लिखते हैं? कागज पर, और वो लिखी हुई कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। अब तो पोयम से हमें याद भी हो गया भाई कि भाषा के दो रूप हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मुख से बोलेंगे तो मौखिक भाषा, और पेज के ऊपर या कागज के ऊपर लिखेंगे तो वो लिखित भाषा। आगे देखो, भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। इसने क्या लिखा है भाई? ये भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। सच है क्या? ये पशु बोलते नहीं क्या? जानवर बोलते हैं ना, चिड़िया भी बोलती है और कुत्ता भी तो बोलता है, कितनी जोर जोर से बोलते हैं ना। लेकिन बेटा वो भाषा नहीं है, वो सिर्फ आवाज निकालते हैं तरह तरह की, वो भाषा नहीं बोलते। भाषा केवल हम और आप लोग बोलते हैं, यानी मनुष्य ही एक ऐसा है जो भाषा बोलता है। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही ऐसा बनाया है जो भाषा बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। तो आ गया ना आपको समझ, भाषा को क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। और इसके कितने रूप हैं? दो, मौखिक और लिखित। मौखिक, मुख के द्वारा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरा सुनकर अपनी बातों को समझता है, वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। और ऐसे ही लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को पहुंचाएं और वो पढ़कर अपनी बात को समझे, वो कौन सी होगी? लिखित भाषा। हो गया ना सबको अच्छे से? धन्यवाद।